Hello children, I hope you all are good and I am also good. So today we are going to discuss chapter number 2 from your GK book and the name of the chapter is Animal Classes. So इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंट एनिमल्स दिए हैं और कुछ उनकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं. Now according to that you have to categorize them into the different classes. जैसे हम ग्रुप बनाते हैं ना, वैसे ही एनिमल की क्लासेस बनानी है. सो जैसे आप आ गए 4th क्लास में, है ना, क्लास 4, तो वैसे ही इनकी भी हमने बनानी है क्लासेस. अब 1 2 3 4 नहीं, नेम देना है. सो रीड द गिवन इंफॉर्मेशन एंड नेम द एनिमल क्लासेस डिस्क्राइब्ड इन दैम. चलो जी, पहले से स्टार्ट करते हैं. These animals have 3 pairs of jointed legs. पेयर है तो टोटल हो गए कितने? 6 legs अगर अलग कर दें तो, बट 3 pairs. ओके, सो एग्जाम्पल बटरफ्लाइज है, ग्रास हॉपर्स है, बीज है, एक्सेट्रा. सो इफ यू रिमेंबर बेटा, प्रीवियसली यू हैव स्टडीड, जिनके 6 पाँव होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लुक एट द क्लूज. Amphibian, birds, no. Reptiles, no. Insect, yes. Insects के 6 क्या होते हैं? पाँव. और अगर आपको याद हो, हमने प्रीवियसली ये भी पढ़ा था कि स्पाइडर और आपका स्कॉर्पियन, इनके 8 legs होते हैं, तो हम इन्हें इंसेक्ट्स नहीं कहते. ठीक है, तो इंसेक्ट्स की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि ये 6 legged होते हैं. तो हम फिल करेंगे इंसेक्ट्स. स्पेलिंग INSECTS. इंसेक्ट, ये आपका ई है. इंसेक्ट्स. नाउ मूविंग टू द सेकेंड क्लू. एट बर्थ दीज एनिमल्स हैव गिल्स टू ब्रीथ इन वाटर. जब पैदा होते हैं ना, इनके पास गिल्स होते हैं, तो जिससे ये सांस लेते हैं पानी के अंदर. बट व्हेन दे ग्रो अप, धीरे धीरे बढ़ते हैं, दे डेवलप द लंग्स. उनके लंग्स आ जाते हैं. फिर लंग्स के थ्रू जो है वो ब्रीथ करना शुरू कर देते हैं. अब लंग्स आ गए तो वो वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं. सो ऐसे एनिमल आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है फ्रॉग, टोड्स और सैलेमेंडर्स. ऐसे एनिमल, दोज हु कैन लिव इनसाइड द वाटर ऑल्सो एंड ऑन द लैंड ऑल्सो, बोथ द प्लेसेस. तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं बेटा एम्फीबियंस, जो जमीन और पानी दोनों में रह सकें. एम्फीबियंस, स्पेलिंग ए एंड ए के बाद एम, एम, फी, PHI, एम्फी, एंड देन बियंस, BIANS, amphibians. Now moving to the third clue. These animals feed milk to their babies and have hair on their bodies. अपने बच्चों को ये अपना दूध भी पिलाते हैं, इनकी बॉडीज पे बाल भी होते हैं. एंड द एग्जाम्पल हैड बीन गिवन यू, डॉग्स, कैट, काउ, मंकीज एक्सेट्रा. तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहेंगे? जो बेबी प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें फीड करते हैं, दैट इज मैमल्स. मैमल्स कहते हैं बेटा जो अंडे नहीं देते ना, जो अपने बेबी को प्रोड्यूस करते हैं और फीड करते हैं. सो मैमल्स. एम ए डबल एम यानी कि MM, ALS, मैमल्स. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज 4th one. These are cold-blooded animals with scaly skin. Example, snake, crocodile, turtle, lizards, etc. अब आप देखो बेटा, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स तो हैं, लेकिन आप इन सब में देखो क्या एक फीचर आपको नज़र आ रहा है? ये सारे मोस्टली आपको ज़मीन पे रेंगते हुए नज़र आ रहे होंगे या दीवारों पे. लिजर्ड भी दीवार पे ऐसे ऐसे चलती है ना, जंप तो करती नहीं है, हॉपिंग नहीं करती, रनिंग नहीं करती उस तरीके से. स्नेक भी ऐसे ऐसे करता है, क्रोकोडाइल भी ऐसे ऐसे ज़मीन के साथ रहता है, थोड़े से पाँव होते हैं तो चलता है ना.
सो ये आपके कोल्ड ब्लडेड में ऑलमोस्ट जो है जिस सरफेस पे रहते हैं ना उस सरफेस को टच करके रहते हैं. सो दीज आर रेप्टाइल्स. इन्हें हम कहेंगे रेप्टाइल्स. REPTILES, reptiles. Now moving to the fifth one. These are the only animals that have feathers and most of them can fly. Example birds जो होते हैं आपके parrots, peacocks, sparrows, etc. So ये क्या है? मैंने आपको पहले ही बता दिया. जो उड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? Birds. BIRDS, birds. Now moving to the sixth one. These animals have gills to breathe in the water. पानी में जब ये रहते हैं ना, सो इनकी बॉडी में गिल्स होते हैं ना, सो उस गिल्स की वजह से ये ब्रीथ कर पाते हैं. They also have scales and fins to swim. स्विम करने वाले फिन्स होते हैं, उड़ने वाले नहीं. इन द वाटर, फॉर एग्जाम्पल शार्क हो गया, सील हो गया, गोल्ड फिश हो गया, तो इनको हम क्या कहेंगे? जो पानी में रहते हैं, पानी में तैरते हैं, दैट इज द फिश. सो लास्ट कैटेगरी इज फिश, FISH. So in this way, while looking at the some characteristics, we had given classes to the group of animals. So I hope you understand the different classes of different animals. Now please do the revision carefully.